दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंडी बनारसी। कैंडी बनारसी में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पे है और सुगबुगाहट बनारस से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है। अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पे भी रैली निकाली जा रही है और यहाँ पे तमाम कांग्रेस के लोग हैं। जान लेते हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। जिस तरीके से लगभग 25 साल से भाजपा की जो सीट है, मेयर की सीट है, उसको हटाया अभी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन क्या कुछ इस बार नया परिवर्तन होगा या नहीं। इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ परिवर्तन होगा? पिछली बार भी परिवर्तन हुआ था, इस बार भी और अच्छा परिवर्तन होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं जैसे पूरे देश भर में माया जाल बिखेरने में ये माहिर है, उसी तरह ये कहीं भी अपना जादू दिखाने में कमज़ोर नहीं समझते अपने को। हर तरह कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं कि ये सत्ता पे काबिज है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बनारस में एकदम विकास का जाल बिछा हुआ है, उस पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जाल विकास का किसका? नगर निगम का कि प्रदेश शासन का कि दिल्ली शासन का? पहले आप ये बताइए। जिसका आप मान लीजिए। नहीं, आप बताइए किसका? नगर निगम का। हाँ, नगर निगम की स्थिति ये है कि पूरे बनारस नगर निगम में आप घूम आइए, मेयर का पत्थर इधर 6 महीने के पहले की कोई तारीख अगर लगा हो तो हमको बताइए। मेयर 5 साल पहले चुनी गई है, पत्थर 6 महीना पहले क्यों लगना शुरू हुआ? 4.5 साल पत्थर क्यों नहीं लगा? ये मेयर से पूछेगा कोई? और आज भी नगर निगम के अंदर जहां भाजपा के पार्षद है वहां गलियां और सड़कों को बनाने का काम हो रहा है। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। और जहां इनके पार्षद नहीं है वहां गलियों और सड़कों का काम पिछले 3 साल से फाइल नगर आयुक्त के यहाँ पड़ी है, सेंसन नहीं हुई। घुटने के बल चले हैं पार्षद हमारे। हाँ। नगर निगम में घुटने के बल चले हैं, फिर भी कार्रवाई और आग्रह किया है कि हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हमारे यहाँ आवंटन कीजिए ताकि हम सड़कें बना सकें, गलियाँ बना सकें, मरम्मत कर सकें। ये पार्षद विनय जी हमारे साथ हैं, खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। कहते कहते थक गए लोग, पर नगर निगम के अधिकारी और हमारी मेयर साहिबान जरा भी उनके कान में जूं नहीं रहेगा। आज स्थिति नारकीय स्थिति है काशी की, बनारस की। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा ना कि चुनाव आ गया, घोषणा हो गई और तुरंत गलियां बनने लगी, सड़कें। कहाँ से आ गया पैसा इतना? तो विकास के नाम पर कुछ नहीं करना। हाँ, पत्थर आपको रातों रात इनका दिख जाएगा। मेयर ने सड़क बनवाया इतना किलोमीटर, पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी के इतना बनाया, इतना उद्घाटन हो गया। बस इनका काम यही है। अच्छा, क्या तकलीफें हो रही थी जब आप अभी भी हैं तो पार्षद? तकलीफ तो सबसे पहले हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि हमारी वाराणसी की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, सदन न चल के हम पार्षद अपनी आवाज़ कैसे उठाएं। 2014 से मनमाना टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी सूचना किसी को नहीं दी गई। आज भी जनता गंदा पानी पीने के लिए विवश है। जब सदन नहीं चलेगा तो हम अपनी फरियाद, अपना लेटर, अपना सब कुछ किसको देंगे? इसका प्रभाव है, देशव्यापी प्रभाव है, हर जगह प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार घबरा गई है और इस यात्रा की भीड़ को देखते हुए कोरोना का बहाना लेकर के वो चाहती है कि किसी तरह से ये यात्रा डिस्टर्ब हो। आम जनता पार्टी से, दलों से ऊपर उठ करके तमाम लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और इस तरह का पिछले 40 वर्षों में किसी पार्टी का पदयात्रा नहीं देखा गया था, इतना उत्साह और इतना जन समर्थन। तो देखिए, यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हर हाथों में ये तिरंगा है और कांग्रेस का सिंबल है। सीधे तौर पे जान लेते हैं कि ये यात्रा कितना मजबूत होगा। ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मजबूत होगा। हाँ। निकाय चुनाव भी सामने है, क्या कुछ अंतर पड़ेगा? निकाय चुनाव में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। इसमें भारी मतों से सभासद बनारस के जितने जा रहे हैं। हाँ। आप लोग युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, इस बार जिताएंगे और क्या। हाँ, आप क्या करेंगे सर? के लिए सर, हम लोग मोदी से एकदम टस बस हो गए हैं। हाँ। अब मोदी को यहाँ से गद्दी से हटाना है। हाँ। आप क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए भारत जोड़ो यात्रा में, हम लोग मिलकर एक नया भारत का विकास करेंगे। और क्या करेंगे आप? हम ये कहेंगे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे भैया? अच्छा बताइए। अब की बार कांग्रेस की सरकार। ये सफलता ही दिखा रही है, जिस तरह से विपक्ष बौखलाहट में दिख रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा सफल होकर कन्याकुमारी से आज दिल्ली में प्रवेश करने वाली है।
तो तमाम जो है दिल्ली सरकार हो या बीजेपी केंद्र में बैठी सरकार हो, इस यात्रा को रोकने का भरपूर प्रयास करने लगी है। कोरोना को लेकर के न जाने कितने, और यही बीजेपी या भाजपा अपनी रैलियां करती हैं तो कोरोना नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस का जब भी कोई कार्यक्रम सफल होता दिखता है तो कोरोना और न जाने तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जब यही कोरोना आ रहा था तो हमारे राहुल गांधी जी ने चेताया था अपने देश को कि ये बहुत भयानक स्थिति लेकर के आएगा, इसको रोक लिया जाए। लेकिन तब हमारे यही मोदी जी राम नमस्ते करने में और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे हुए थे। ठीक है, आप क्या कुछ कह पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति के खिलाफ है, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश से जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं किया और जो लोग देश को इस समय बेचने का काम कर रहे हैं, चीन का लगातार घुसपैठ को पूरी तरह उपेक्षा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार 2024 में हटे और लोगों की आंख खुले कि ये जो भ्रमित करके लोगों को अपनी तरफ ले जाते हैं, उनको सच्चाई का पता चले कि देश की चिंता कौन करता है। वो हमने साबित किया है, हमारे नेता ने साबित किया है। 2700 किलोमीटर और 7 राज्यों को वो पैदल नाप चुके हैं। अगर मोदी जी बराबरी करना चाहते हैं तो एक इंटरव्यू में उनके साथ बैठ के बात करके दिखा दें, उनकी तरह इंटरव्यू दे करके दिखा दें मीडिया को, क्या बराबरी करते हैं लोग बोलते हैं। तो ये है भारत जोड़ो की ताकत। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक जैसा कि दीदी ने बताया कि अभी तक तो मोदी जी कभी इंटरव्यू दिए नहीं है, कभी आज तक कोई रिकॉर्ड है, कभी नहीं उन्होंने दिया है। और रहा बात वो देश तोड़ने की बात करते हैं हमारे राहुल गांधी जी, देश जोड़ने की बात, वही जोड़ने का जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि एक सुबह से लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाया है। और हमारे राहुल गांधी जी जो वो प्रेम के आपको भारत जोड़ने के काम करे, वो भारत तोड़ने का काम ही आज तक किए हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप लोग इस कार्यक्रम में आई हैं, क्या कुछ चुनाव में रहेगा? बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इस बार चुनाव में। इस बार मोदी जी को समझ में भी आ जाएगा, बीजेपी वाले लोग सारे लोग को। यानी आप ये जो महिलाएं हैं कहीं दुर्गा और काली की रूप तो नहीं ले लेंगी? हो सकता है, ले भी सकती हैं। जरूरत पड़ने पे तो ये भी ले लेंगे लोग, समझे ना। महंगाई, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है इनके शासन को, प्रशासन के द्वारा, तो निश्चय ही महिलाएं अब कमर कस के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। साथ में बेरोजगारी भी इतना बढ़ गया है। हाँ, बताइए कुछ कर। बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे सब मारे मारे फिर रहे हैं जॉब के लिए, और इन्हें ये सब दिखाई नहीं देता है। बस कोरोना आया हल्ला फैला। जब देखते कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तरक्की पे है, तो कोरोना का बहाना कर देते हैं। जब ट्रम्प को लाना था देश में तब कोरोना नहीं आया था, राहुल जी मना किए थे। एक बात तो तय है ना कि ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं निकाली जा रही है, देश के लिए निकाली जा रही है। हमारे लिए चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है हमारी पार्टी। हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमेशा शहादत का हमारा की विरासत रही है, और हम आज भी वही करने के मूड में निकले हैं। भाई का तो ये कांग्रेस पार्टी की महिलाएं थी, और जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दिए हैं, वाकई जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा एक दूसरे को जोड़ने के लिए है, और तमाम तरह की ये योजनाएं कांग्रेस पार्टी चला रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।